यह आदमी 200 किलो का पत्थर पीठ पर रखकर पुशअप करता था। उसकी शोल्डर ब्लेड्स किसी पंछी के पंखों की तरह फैल जाते थे। इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी गुरु ने उसे लोहे के जूते पहनाकर पहाड़ के नीचे से लकड़ी की बाल्टी में पानी भरकर फिर हजारों सीढ़ियां चढ़कर सबसे ऊपर वाले बड़े ड्रम को भरने को कहा। लोहे के जूते में चलना बहुत कठिन था। एक बार तो वह सीढ़ियों पर गिर भी गया। उसने देखा कि उसके सीनियर शिष्य बड़े आसानी से पानी उठा रहे हैं। यह देखकर वह बस मन में कसक लेकर चुपचाप लग रहा। दोपहर तक उसके साथ ही अपनी बाल्टी भर चुके थे, जबकि उसने मुश्किल से आधी बाल्टी ही भरी थी। सीनियर लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और गुरु ने तो उसे पर बेहद आलसी होने का इल्जाम लगा दिया और धमकी दी कि अगर उसने ड्रम नहीं भरा तो उसे तुरंत शॉलिन टेम्पल से निकाल दिया जाएगा। वह तुरंत घुटनों पर गिर गया और माफी मांगने लगा, क्योंकि वह शॉलिन टेम्पल में रहकर कुंगफू सीखना चाहता था। फिर वह बार बार पानी लेता रहा जब तक उसने ड्रम भर उसके कंधों की चमड़ी घिस चुकी थी और उसकी टांगें इतनी भारी हो गई थी जैसे अब एक कदम भी ना उठा पाए। जैसे ही वो आराम करने लगा तभी गुरु फिर से वहां आ गया और उसे लकड़ियां काटने का हुक्म दिया। उसे शॉलिन टेम्पल में 2 साल बीत चुके थे, लेकिन अब तक उसने एक भी मार्शल आर्ट्स की तकनीक नहीं सीखी थी। वह लकड़ी पर अपना गुस्सा निकालने लगा। तभी एक नशे में धुत साधु वहां से गुजरा और तुरंत उसके चेहरे पर लिखी परेशानी समझ गया। उसे मंक ने समझाया कि पानी भरना और लकड़ी काटना शॉलिन की बेसिक ट्रेनिंग है, जो हाथों और पैरों दोनों को मजबूत बनाती है। यह सुनते ही वह अचानक सब समझ गया और उसे साधु के सामने घुटनों पर गिर गया और उसका स्टूडेंट बनने की विनती की। बेवड़ा मंक बोला कि वह तो मार्शल आर्ट्स जानता ही नहीं, लेकिन फिर भी बेवड़ा होने के बावजूद उस मंक की केंद्रीय शक्ति कमल की थी। शक्ति कमल की थी। आदमी उस मंक की बेवड़ा कुंगफू टेक्निक से काफी इम्प्रेस हुआ और अगले दिन उसने मंक के ड्रंक स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन मंक ने कहा वो गलत कर रहा है और फिर सीढ़ियों के पास जाकर उसे सही तरीके से करके दिखाया। उसने बेवड़ा मंक को कॉपी किया, लेकिन फिर से गिर गया। तभी अचानक उसने देखा 2 स्टूडेंट पीछे पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। वो चुपके से उनका पीछा करने लगा और वहां एक गुफा में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो मंक के लाए हुए खाने को लेने से इनकार कर रहा था। लेकिन जैसे ही मंक चले गए, बूढ़े आदमी ने बंद उठाने की कोशिश की। उसने नीचे से बंद उठाकर साफ किया और बूढ़े आदमी को दिया, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। तब उसने बंद थोड़ा सा खुद खाया और फिर उसे बूढ़े को दिया। इस बार बूढ़े आदमी ने बना ले लिया और उससे कहा कि कल को दारू लेकर आना। अगले दिन वो चुपके से दारू भर कर ले आया और उसे आदमी को बूढ़े आदमी ने बताया कि वह लायन रोड तकनीक सीख रहा है, जिससे वह अपनी जंजीरों से आजाद हो जाएगा। और फिर उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुंगफू आता है? लड़का बोला, मैं शॉलिन में 2 साल से हूँ, हर रोज, लेकिन सिर्फ लकड़ी काट रहा हूँ और पानी भर रहा हूँ। बूढ़ा आदमी गुस्से में बोला, शॉलिन में पहले 5 साल तक कुंगफू सीखना माना है, लेकिन अगर वह रोज दारू लाया करेगा तो उसे मार्शल आर्ट्स वो खुद सिखाएगा। यह सुनकर लड़का इतना खुश हुआ कि तुरंत घुटनों पर बैठ गया और अपने नए गुरु का धन्यवाद किया। आखिरकार अब वो कुंगफू सीख सकता था।